आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज सुबह में हम सबको इकट्ठा रखा और सुरक्षित रखा और हम सबको मिलाया। आइए आज हम सब इकट्ठे होकर देखते हैं आज के वचन को। मत्ती 18 की 21, 22, 23। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर ने सुंदर वचन हमें दिया, इस वचन के बारे में हम बात करते हैं। पतरस जो यीशु मसीह का दास था, जो यीशु मसीह का मित्र था और यीशु मसीह के साथ रहता था, और पतरस यीशु मसीह की बात मानता था, उसके वचन पर चलता था। उसने यीशु मसीह से पूछा कि अगर हमारा भाई कोई अपराध करता है तो हम उसे 7 बार तक क्षमा करें। कितनी बार तक क्षमा करना चाहिए? वो उनसे यीशु मसीह से बातें करता है। तब यीशु मसीह कहता है उनसे कि 7 बार तक नहीं, अगर 70 बार भी अगर हमारा भाई गुनाह करता है, 70 बार भी गलती करता है, तो उससे 70 गुना भी गलती करता है, तो भी हम अपने भाई को क्षमा करेंगे, क्योंकि वो हमारा भाई है। हम भाई भाई हैं और हम एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं, क्योंकि जब हम भाई भाई प्रेम से रहते हैं तो माता पिता भी खुश होते हैं, और जो देखने वाले जो लोग देखते हैं वो भी कहते हैं कि देखो ये कितने प्यार से रह रहे हैं। अगर हम अपने भाई से प्यार नहीं करेंगे तो फिर किससे प्यार कर सकते हैं? जो इंसान अपने भाई से प्यार नहीं कर सकता वो किससे प्यार कर सकता है? सबसे नज़दीक भाई बहन माता पिता यही होते हैं। अगर हम आपस में भी प्यार नहीं करेंगे तो फिर और किसी से प्यार करने से क्या फ़ायदा? इसका मतलब हमारा प्यार झूठा है। इसका मतलब अगर हम एक दूसरे से और किसी से प्यार करते हैं तो अपने मतलब के लिए करते हैं। इसका मतलब हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। जब हम अपने भाई को प्रेम नहीं कर पा रहे तो तुम दूसरे को कैसे प्रेम करेंगे? इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अपने भाई को क्षमा करो, चाहे वो कितने भी अपराध क्यों ना करें, तो भी उससे क्षमा करो। 7 बार नहीं, 70 बार, 70 बार नहीं, हजारों बार, जितनी बार भी गुनाह करता है हमारा भाई, हमें उसे क्षमा करना है, हमें उसे समझाना है, हमें उसे बताना है। और अगर वो हमसे नहीं समझता तो हम बड़ों से कह सकते हैं, पर उसे हम समझाएंगे। ऐसा नहीं कि हम उस पर दोष लगाएंगे, ऐसा नहीं हम उसे दंडित करेंगे, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। अपने भाई को प्यार से समझाएंगे और उससे मेल मिलाप करेंगे। इसलिए आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने ये हमें वचन जो दिया है, ये वचन हमारे जीवन में भी काम करने पाए, वरन हम सबके जीवन में काम करने पाए। इसलिए आज सुंदर भोर के लिए, आज सुंदर समय पे हम प्रार्थना करते हैं, ये वचन हमारे जीवन में काम करें। आइए हम देखते हैं। राजाओं के राजा, सेना के यहोवा, महान दयालु कृपालु परमेश्वर, सृष्टिकर्ता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, आपने सुंदर समय में हमें जिंदा और सुरक्षित रखा। आज सुंदर भोर में हमें दिखाई पिता परमेश्वर, हमें और हमारे परिवार को सबको जिंदा और सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देते हैं महान परमेश्वर। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आज का वचन हमारे जीवन में काम करने पाए। आज के वचन में हम क्षमा के योग्य होने पाएँ और इस वचन पर चलने पाएँ, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें वचन के द्वारा समझाता है। आपकी दया के लिए आप हमें दया की आत्मा दे प्रभु, क्षमा की आत्मा दे। आज जिस परिवार में भाई भाई से झगड़ा है और वह आपस में बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे हैं प्रभु, देखना नहीं चाहते हैं एक दूसरे को, आज हे प्रभु, आज प्रार्थना करते हैं हम उनके मन को बदल दे। भाई भाई एक दूसरे को क्षमा करने पाए, उनका मेल मिलाप होने पाए, उनके मन की कड़वाहट निकलने पाए, वो अपने किए पर पछताने पाएँ और एक दूसरे के साथ प्यार से रहने पाएँ प्रभु, क्योंकि प्यार से ही सब कुछ हो सकता है परमेश्वर। इसलिए अगर एक भाई दूसरे भाई से लड़ाई झगड़ा करेगा और प्यार से नहीं रहेगा तो हम कैसे और किसी को प्यार कर सकते हैं, अगर भाई भाई में प्यार नहीं है तो। इसलिए परमेश्वर उनके मन की कड़वाहट को निकाल दे, वो पछताने पाएँ,
वो अपने किए पर पछताने पाएँ और एक दूसरे को क्षमा करने पाएँ प्रभु, एक दूसरे से प्यार करने पाएँ, क्योंकि हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम सब मिलजुल कर रहने पाएँ पिता परमेश्वर यीशु मसीह, और एक दूसरे को क्षमा करने पाएँ पिता परमेश्वर। लेकिन ये तभी संभव है जब हम भाई भाई से प्रेम करेंगे और आपस में प्रेम करेंगे। प्रार्थना करते हैं हम उस परिवार के लिए जिसमें लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी भी बात पर मनमुटाव हो गया है, सास बहू से झगड़ा हुआ हो या बहन बहन से झगड़ा हुआ हो, भाई बहन से लड़ाई हुई हो, पड़ोसी से लड़ाई हो, किसी भी तरह का एक दूसरे पर दोष लगा रहे हों, उनके मन में प्रभु बात कर, उनके मन को बदल दे। आज का दिन उनके लिए क्षमा का दिन होने पाए, आज का दिन उनके लिए प्यार का दिन होने पाए। आज उन सब के मन में संयम की आत्मा दे प्रभु, आज प्रेम की आत्मा उन पर उड़ेल दे प्रभु, आज प्रेम की आत्मा उन पर उड़ेल दे प्रभु। आज का दिन उनके लिए मन बदलने का दिन होने पाए, एक दूसरे से माफ़ी मांगने का दिन होने पाए, और फिर कभी भी लड़ाई झगड़ा ना होने पाए परमेश्वर। वो सब मिलकर रहने पाए परमेश्वर, क्योंकि लड़ाई झगड़ा पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमारे जीवन को नाश करता है, लड़ाई झगड़ा हमारे जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए हमें सबको संयम की आत्मा दे परमेश्वर। जिस घर में लड़ाई झगड़े हैं उन सबको संयम की आत्मा दे परमेश्वर, उन पर अपने प्यार की आत्मा को उड़ेल दे पिता परमेश्वर यीशु मसीह, क्योंकि पिता परमेश्वर आप प्रेम का सागर हैं परमेश्वर। आपने जितना हमसे प्रेम किया है पिता परमेश्वर, उतना प्रेम हम नहीं कर सकते परमेश्वर, लेकिन आपने कहा है पिता परमेश्वर कि एक दूसरे से प्रेम करो। प्रार्थना करते हैं उन पति पत्नी के लिए जो अलग अलग रह रहे हैं, एक दूसरे पर विलोम लगा रहे हैं, या फिर वो मिलना तो चाहते हैं पर मिल नहीं पा रहे हैं। प्रभु आज उनके मन को कोमल कर दे, उनके मन को हील कर दे, और आज से उनके दिल बदलने जाएं पिता परमेश्वर, और वे एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम को समझने पाएँ परमेश्वर, और एक दूसरे से प्रेम को समझकर पिता परमेश्वर हमेशा साथ साथ रहें परमेश्वर। वो एक दूसरे के प्यार को जानने पाएँ परमेश्वर, वो यीशु के प्यार को जानने पाएँ परमेश्वर, यीशु को बलिदान की कुर्बानी को समझने पाएँ। प्यार के लिए हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए कुर्बान हुआ, कितने दोष लगे उस पर, कितने कोड़े मारे उन्हें, क्या कुछ नहीं सहा प्रभु यीशु ने, फिर भी उसने हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया और कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर। ऐसे ही हम भी एक बार नहीं बार बार क्षमा करने पाएँ, समझने पाएँ एक दूसरे के प्यार को और समझाने पाएँ। उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि उनकी दुश्मनी ख़त्म हो जाए, पर दुश्मनी ना करें और अपने भाई बहन को ना छोड़ें, क्योंकि प्यार से हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पिता ने हमसे इतना प्यार किया है, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते? क्या हम एक दूसरे से क्षमा नहीं मांग सकते? इसलिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप हमें क्षमा करने की शक्ति दे और सामर्थ्य दे परमेश्वर। आप सामर्थ्य परमेश्वर हैं, आप करुणामय परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आपने हम सबको क्षमा किया पिता परमेश्वर, वरन सारे संसार को क्षमा किया पिता परमेश्वर। आज हम यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें भी संयम की आत्मा दे, हमें भी प्यार की आत्मा दे, हमें भी क्षमा की आत्मा दे, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप कठोर हृदय को बदल सकते हैं, हमारे मनों को बदल सकते हैं। जिसमें भी लड़ाई झगड़ा है पिता परमेश्वर, आज का दिन पिता परमेश्वर उनके लिए प्यार का दिन होने पाए। यीशु मसीह सबके हृदय को बदल दे। आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आप सामर्थी हैं प्रभु, आप सामर्थी हैं प्रभु। आज हमें सामर्थ्य से भर दे, अपने प्यार से भर दे प्रभु। हम जानते हैं परमेश्वर जो हम मांगते हैं आप हमें जरूर देते हैं पिता परमेश्वर। आप सामर्थ्य परमेश्वर है, इसलिए आज हम मांग लेते हैं प्रभु हमें प्यार की आत्मा दे, हमें अनुग्रह की आत्मा दे, हमें संयम की आत्मा दे, हमें क्षमा की आत्मा दे। आज आप देने वाले हैं प्रभु, हमने मांग लिया है प्रभु, आज हमें जरूर देंगे। आप सामर्थ्य परमेश्वर है, आप धन्यवाद के योग्य हैं। इसलिए सादर आदर और जलाल महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। यीशु मसीह हमें प्यार से पिता परमेश्वर यीशु मसीह भर दे परमेश्वर, हमें प्यार से भर दे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में प्यार होने पाए, दुश्मनी ना होने पाए, कठोरता ना होने पाए प्रभु। आज हमारे जीवन को बदल दे। बदलने वाले प्रभु आप हैं, क्योंकि हम जानते हैं मेरे प्रभु अनुग्रहकारी आप हैं, क्षमा के योग्य प्रभु आप ही हैं। इसलिए सारा आदर जलाल महिमा हम आज आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं। ऐ मेरे पिता, ऐ मेरे यीशु, हमारी प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।